नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान नवभारत टाइम से और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरी दो बेहद पसंदीदा, मेरी पसंदीदा होने के साथ से पहले वो है बेहद दमदार अदाकारा निमृत कौर और राधिका मदान। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने देख रहे हैं, सामने आप लोगों को नजर आ रहा है सजनी शिंदे का वायरल वीडियो और हमारे साथ में डायरेक्टर साहब भी ज्वाइन हो गए हैं। आपका भी मैं रेखा खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फिल्म के नाम में ही बहुत ही कह रहे हैं ना कि बड़ा तड़तड़ाहट है, तो बस वही है कि पहला सवाल यहीं से हम शुरू करते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि एक जो चीज़ होती है ना कि वायरल, जैसे हम वायरल सुनते हैं, जो हमारा आज जो सोशल मीडिया है या जो जर्नलिज्म है या जो फिल्में हैं, जिस फील्ड से हम आते हैं, वायरल अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है कि कुछ मतलब एकदम हमारे कान खड़े हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा यही तीनों से बारी बारी जानना चाहूंगी। डायरेक्टर साहब, सबसे पहले आप ही बताएं कि क्या है ये सजनी शिंदे का वायरल वीडियो। आपका आवाज भी बहुत तड़तड़ाहट है। शुक्रिया शुक्रिया जी। शायद 10 साल पहले हम कोई वायरल वीडियो या सोशल मीडिया की बात नहीं करते हैं ना, और अभी सोशल मीडिया बहुत सब जगह पहुंच चुका है। सुबह से लेकर रात तक हम देखते हैं, फैमिली ग्रुप्स बनते हैं, व्हाट्सएप बनते हैं, तो एक वीडियो से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो इस फिल्म की कहानी के अंदर भी एक लड़की सजनी शिंदे, उनका वीडियो वायरल हो जाता है और कैसे चीज़ें बदल जाती हैं उनके आजू बाजू के लोगों की, उनकी फैमिली की, where she comes from, and how things change and the repercussions of it. ये फिल्म की this is the premise of the film. So फिल्म में हम ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी थीम्स हैं जो एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वायरल वीडियो को लेके, इन कैरेक्टर्स को लेके। सो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बोलूँ इस फिल्म के बारे में। हाँ, तो चलिए मैं आपसे एक टेल क्वेश्चन भी पूछ ही लेती हूँ। रॉन्ग साइड राजू जो फिल्म एक नेशनल अवार्ड जैसी पाती है फिल्म जो है, उसके बाद ये एक बहुत अलग तरह का, जो जितना भी ट्रेलर देखने के बाद समझ में आया, बहुत ही कॉन्टेम्प्रेरी सब्जेक्ट है। तो वहाँ से यहाँ पर कैसे आप स्विच हो गए? तो रॉन्ग साइड राजू के बाद मेड इन चाइना हुई, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी थी, और फिर इसके बाद आइडिया वही था। थ्रिलर्स मुझे बहुत पसंद है, मैं भी बहुत सारे थ्रिलर्स देखता हूँ खुद। तो आइडिया ये था कि कैसे एक थ्रिलर जॉनर को मैं पुश कर सकूँ, कैसे सोशली रिलेवेंट कर सकूँ, कैसे कैरेक्टर्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बोल सकूँ जो आप फिल्म देखते वक्त आपको दिखेगी। कह भी दिया और नहीं भी कहा, और वो बात पहुँच गई। वो डायलॉग के थ्रू हो सकता है, एक न्यूएंस के हो सकता है, एक लुक के थ्रू हो सकता है, या कुछ ना कह के हो सकता है। पर ऐसी फिल्म जो हम बात करें, पसंद आए ना आए वो तो एक ऑडियंस के ऊपर है, पर आप घर जाके डाइनिंग टेबल के ऊपर अपने फैमिली के साथ इसके बारे में डिस्कस करें कि आपको क्या लगा, मुझे ये लगा, आपको, मुझे इस टाइप की फिल्म बहुत पसंद है ना, जो मैं जाके डिस्कस कर दोनों पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, ऐसा कुछ करना चाहिए था, ये कैरेक्टर ऐसा क्यों बोला, तो ऐसा कुछ हम करना ट्राई कर रहे हैं। एंड अगर राधिका, अगर मैं आपसे बात करूं, आप बीते टाइम पे हम देखते हैं कि आपके जो चॉइसेस ऑफ जो किरदार हैं वो बहुत ही अच्छे, कमाल के लगते हैं। इसमें आपके लिए क्या खास था? आई थिंक ये जो कहानी बहुत रेलेवेंट थी, एंड आई थिंक एज एक्टर्स हम थोड़ा ज़्यादा ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसे आपकी प्रिवेसी को इन्वेड किया जाता है। हाँ, तो थोड़ी मुझे लगा, बट आई थिंक मेरे को बहुत रिलेटेबल लगी, एंड जो इश्यूज में के लिए टारगेट करें फिल्म में वो भी बहुत रेलेवेंट लगे, एंड मुझे खुद इस फिल्म में सोचने को मजबूर करा। मुझे लगा ये बात मैं कहना चाहूँगी। एंड सजनी एक गर्ल नेक्स्ट डोर है, मैं हमारी जैसी बहुत सारी सजनी है जो रिलेट करेंगी, जिनको हम जानते हैं, जो स्वीट है, ऑनेस्ट है, पैशनेट है, मस्तीखोर है, एंड कैसे एक वीडियो उसकी लाइफ बदल देती है। सो ये चीज़ मुझे बहुत एक्साइट करी है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस फिल्म का पार्ट होना चाहूँगी। एंड निमृत, आपको पहले भी मेरी हमेशा से शिकायत रही है कि आप जैसी बेहतरीन अदाकारा को बहुत और ज़्यादा पर्दे पे आना चाहिए। आप बहुत चूजी हैं, तो है ना? हाँ, हमें तो मतलब इनकी कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो मैंने नहीं देखी हो और जिसमें इन्होंने बेहतरीन काम नहीं किया हो। तो वही बात है कि उस ऐसी बेहतरीन एक्ट्रेस ये रोल क्यों लेती हैं, उसके पीछे उनका क्या कारण होता है? मैम एक्चुअली
पहली बात तो थैंक यू आपके प्यार के लिए। और मैं इतनी चूजी नहीं हूँ ऐसी बढ़िया कड़क स्क्रिप्ट्स नहीं मिलती है हर बार। तो इस बार मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि निखिल ने ऐसी फिल्म को यू नो ही ट्रस्टेड मी विद अ पार्ट लाइक बेला बारोट, जिनका जो मैं प्ले कर रही हूँ फिल्म में। क्या लाइंस हैं, क्या स्वैग है, क्या उनका फ्लैम्बॉयंस है। मुझे इतना मज़ा बहुत रेयरली आता है कुछ बिकॉज आपसे वो कितना दूर है एज अ पर्सन। आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम व्हाट अ बेला बारोट इज। सो वो एक जो मज़ा है ना एज एन एक्टर, जब आपको स्क्रिप्ट सुन के जब आपको पता चलता है कि यार ये तो कुछ बिजली है इसमें, तड़तड़ाहट जो आपने यूज किया वो स्क्रिप्ट सुन के मैंने पूरा मेरा रोम ने महसूस किया। और मुझे यही था कि अगर हमने इनकी लाइंस और इनके विजन को हमने 50% भी उसका जस्टिस कर दिया ना तो मज़ा आ जाएगा। जी बिल्कुल। और मैं ट्रेलर देखा मैंने 2-3 बार, उसमें एक लाइन है कि औरतों को हर बार अपने हक को क्यों जस्टिफाई करना पड़ता है। यहाँ पर इस स्पेस में बहुत सारी फीमेल्स हैं और हम बिल्कुल ये बात मानेंगे कि हमारा चाहे वर्क स्पेस हो, चाहे घर हो या चाहे कहीं पर भी हो, हम लोगों को अपने आप को ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है। हाँ। तो इस बात से आप लोग कितनी सहमत होती हैं? और कभी दोनों से है मेरा ये सवाल कि कभी ऐसी कोई सिचुएशन थी जहाँ पर ये बात आप लोगों को हुई, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं वर्क स्पेस पे, कहीं ऑडिशन में या कहीं पर घर में भी? जैसे बहुत बार भाई बहनों के बीच में भी हम देखते हैं एक हल्की सी लाइन होती है, लड़का और लड़की में, बेटा और बेटी में, एक बहुत सारे घरों में हम वो देखते हैं। तो आप दोनों से ही वो सवाल है कि वो जो डायलॉग है उसको पर्सनल लाइफ में कहीं पर भी आप लोगों को उसका अनुभव हुआ है? जी, मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़ बड़ी स्वीट सी बताई थी कि जब उनकी नई शादी हुई थी वो गांव में गई थी। मेरे पापा एक फार्मर फैमिली से थे, तो वहाँ पर ना पापा को उनकी मम्मी दूध देती थी पीने के लिए, पर मम्मी को नहीं मिलता था क्योंकि गांव में लड़कियों को दूध नहीं मिलता था पीने के लिए। बिल्कुल। तो एज अ लाइक वो पिलानी में पली बड़ी थी, तो उन्होंने पूछा कि मुझे क्यों नहीं दूध मिलता, मुझे तो मेरे घर में मिलता है। और उनकी 20-21 साल में शादी हो गई थी सो ये मेरे लिए इतना एक आई ओपनिंग था कि कि देखिए ये भी एक दौर रहा है एज अ गर्ल। जैसी मेरी अपब्रिंगिंग रही है रेखा जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे वो करने को मिला जो मैंने करना चाहती। मुझे तो ये बताया, मुझे तो आई डिडंट ग्रो अप नोइंग कि मैं लड़की हूँ ये नहीं कर सकती, या मैं लड़की हूँ इसलिए यही करना है कभी भी ऐसा नज़रिया था नहीं घर पे। तो मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज समझती हूँ। एक और लाइन है जो हमने बहुत ही ज़्यादा इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन कि लड़की औरत कार्ड आधार कार्ड नहीं कि आप कहीं भी यूज़ करेंगे, विच इज़ द फ्लिप साइड ऑफ दिस विच आई थिंक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी रेलिवेंट कि आप जस्ट बिकॉज आप लड़की हैं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना उस चीज़ का इस्तेमाल करें। हाँ, कि आप सोचते मैं थोड़ा मुस्कुरा दूंगी, हाँ तो काउंटर पे जाके थोड़ा मुस्कुराऊंगी तो शायद मेरा काम आसान हो जाएगा, ये बैक ऑफ द माइंड शायद। और वहीं पे शाम को बोलेंगे जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ तो आप समझते हैं मैं ये नहीं कर सकती हूँ। आपको अपने उसमें ड्युअलिटी है उसमें अपनी ऑनेस्टी और अपना एक सिंसियरिटी लेके चले कि आपका काम आपको लेकर चले, ना कि आपका जेंडर। जी। एंड राधिका, आपका ऐसा कोई अनुभव रहा कि अपने हक के लिए हमेशा जो है जस्टिफाई करना पड़ता है? जी, लकीली बिल्कुल भी नहीं। मैं मेरे पेरेंट्स एक्चुअली मुझे ज़्यादा ही प्यार करते थे मेरे भाई से, बट वो कभी डिफरेंस आई नहीं। उन्होंने हमेशा मुझे जो मैंने चाहा मुझे मिला है, जो सपने मैंने देखने चाहे वो एक सपोर्ट सिस्टम बन के मेरे पीछे खड़े हुए हैं। एंड आई थिंक ये चीज़ उन्होंने बहुत पहले मुझे शायद सिखा दी थी कि फिजिकली एक लड़का लड़की भले ही अलग दिख सकते हैं, बट जो क्वालिटीज होती है ना, जो इंटेंजिबल क्वालिटीज हम बोलते हैं, स्ट्रेंथ, करेज, पैशन, जिसपे आप नाप नहीं सकते क्योंकि वो दिखती नहीं है, उसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। और जो यूजुअली हम लड़ाई करते हैं हम वो हक की करते हैं। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम एक सुपीरियर जेंडर सोसाइटी ने अगर बना दिए तो हम उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं फिजिकली, क्योंकि वो हमें दिख रहा है। हम उसके लिए लड़ ही नहीं रहे, हम वो बनना भी नहीं चाहते। हमें प्राउड होना चाहिए कि हम औरतें हैं, हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हमें कुछ नहीं, हम जो चीज ऑफर करेंगे वो अलग है, उसमें हमें प्राइड लेना चाहिए। इंडिविजुअल और यूनिक है बिल्कुल। और वो आप नहीं कंपेयर कर सकते, फिजिकली कोई कंपेयर नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो
जब हम खुद सोसाइटी की नज़र से खुद को नहीं देखना शुरू करेंगे ना तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप ये तो मानती होंगी कि वर्क स्पेस पे तो वो एक अंतर दिखता है, हम देखते हैं कि पे पैरिटी से तो हमारी सब अभिनेत्रियों को गुजरना पड़ता है, उस पर तो आप इत्तेफाक रखती होंगी, मतलब सहमत उसमें भी एक ड्युअलिटी है मैम, क्योंकि देखिए ऑडियंस जो है कई बार इट इज यू नो हाउ मेनी पीपल कम टू द थिएटर्स समटाइम्स, उसके नाम से उसके लिए आई थिंक काम अच्छा होना जरूरी है। मैं फिर वही एम्फसाइज करूंगी कि कई बड़े बड़े यू नो मेल फिल्म स्टार्स की फिल्म्स नहीं चलती क्योंकि पिक्चर अच्छी नहीं थी, और फिर एक छोटी मिड लेवल या एक छोटे बजट की फिल्म आएगी विच इज़ अ फीमेल लेड सब्जेक्ट और उसको सब देख रहे होते हैं, यू नो। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि काम में कितनी क्रेडिबिलिटी है और आप कितने लोगों के साथ, बिकॉज देखिए इट्स अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, तो वो एक फेयर पॉइंट ऑफ व्यू लेकर रहना आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। वो ऑल्सो ना एक तरह से आपको अनइमोशनल रखता है और फिर आप अपने आप को विक्टिमाइज नहीं करते, बिकॉज आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ पावर इन विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ। फिर आपका फोकस कहीं और ही चले जाता है, आप ये नहीं ध्यान रखते कि मैं क्या बेहतर करूं कि ये ऐसे हो कि यार लोग मेरी फिल्म देखने आए। आई थिंक जिस चीज को आप तवज्जो देंगे वही ज्यादा बड़ी हो जाती है। एंड इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि फिल्में अभी 100 सालों से बन रही है, 85 इयर्स तक हीरोइंस का कोई रोल ही नहीं था। हम पिछले 10-15 साल से ही लोग फीमेल लेड फिल्म्स बनाना शुरू कर रहे हैं जहाँ पर ऑडियंस देख रही है कि एक लड़की भी हीरो है, एक लड़की के ऊपर भी चीजें चल सकती हैं। तो हमें वो जो शिफ्ट है जो आया है, हमें साल ही कितने हुए हैं कंपेयर तो हम तब करें ना कि अगर 50 साल मेल लेड फिल्म्स बन रही है, 50 साल फीमेल लेड फिल्म्स बन रही है, मेल फिल्म्स को ज्यादा एक्सेप्ट करा जा रहा है, 85 इयर्स से ज्यादा मेल फिल्म्स बन रही है। अभी हम आए हैं, वो पाथ आई थिंक हम लोगों के लिए बहुत ईजियर है क्योंकि ऑलरेडी हमारे सीनियर्स ने पेश कर लिया है। जिन डिफिकल्टीज के साथ उनको गुजरना पड़ा हम नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए इजी है, स्पेशली बिकॉज ऑफ ओटीटी एज वेल। विद्या मैम, कंगना रनौत जी, आलिया, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करा हुआ है कि bet on us and we will also get the numbers, and that's the reason a lot of the producers nowadays are betting on us. We still have a long way to go, but we are on that route. जी, बहुत ही खूब कहा आपने। एंड निखिल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो फीमेल की जो कहते हैं ना कि या एक अंदरूनी सोच या जो उनको लेके परसेप्शन या जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं, जो द्वंद्व हैं, चाहे वो काम पे हो या पर्सनल लाइफ पे, उसको आप इतना ज़्यादा मतलब कैसे, जितना ट्रेलर में दिख रहा है उसको आप कैसे उतना उभार पाए? आप तो मर्द हैं। हाँ, अभी वो तो उभर पाएंगे तो पता चलेगा। हाँ, मतलब जितना मैंने वही कहा कि जितना ट्रेलर में नजर आ रहा है जी। एक तो क्योंकि आपके जो किरदार हैं वो ज्यादा जो हैं साथ फीमेल सेंट्रिक है। जी। हम 4 राइटर्स हैं, उसमें से जो 2 राइटर्स हैं वो फीमेल राइटर्स हैं। जो मेरी को राइटर है परिंदा, हम लोग 7 साल से साथ में काम कर रहे हैं और अब ऑलमोस्ट आई कैन कॉल हर लाइक राइट ब्रेन। मतलब हर रात को शी इज यूएस पे रहती है और रोज हम लोग 2 घंटा बात करते हैं। मतलब हमारा रिचुअल है हर चीज को लेके। फिर वो हम हर चीज को स्क्रिप्ट पे लड़ते हैं, हम सीन्स पे लड़ते हैं। अभी आई एम श्योर वो 7 बजे उठेंगी तो वो ट्रेलर में भी कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे कि मेरे को बिना पूछे कर दिया। हम लोग साथ साथ झगड़ रहे हैं, पर वो झगड़ों के अंदर आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो पॉइंट रखती हैं और वो जिस तरह सीन्स लिखती हैं, उन्हें जिस तरह इनके किरदारों को अप्रोच किया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आता है। Also with this film, my sister, वो she is also an actor. हमारी जो फिल्म की को-प्रोड्यूसर है पूनम मैम और शारदा मैम, हमारी EP है, they all were women. They were so entire marketing team, most of them women. So I think तो ऐसा कह सकते हैं कि इन महिलाओं का आपके करियर और जीवन पर काफी प्रभाव रहा है। I think तो रहा होगा इसकी वजह से ना कहीं इसलिए ये चीज इस तरह से सामने आई। Correct. जी। एंड अब जैसे कि फिल्म ही पूरी एक है कि सोशल मीडिया और किस तरह से चीजें छोटी छोटी हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के वायरलिज्म ने कैसे छोटे छोटे लोगों को भी स्टार बना दिया, इन्फ्लुएंसर हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो इसके मैं दोनों से जानना चाहूँगी कि आप लोग इसको कैसे देखती हैं? जो सोशल मीडिया की वजह से हाँ, जो इतना रातों रात, अभी एक मैं वीडियो हाँ। देख रही थी कि एक छोटी सी लड़की है, शायद वो स्कूल वाली है, उसका डांस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, वो कहीं ट्रेन में या कहीं कर रही है। थोड़ा डेंजरस है ये, कई बार मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप एक मैच्योर माइंडसेट से नहीं आते हैं ना और आप बहुत इम्प्रेशनेबल स्टेज और एज में हैं अपनी लाइफ में,
आप उस चीज को अपनी आइडेंटिटी बना लेंगे। आपके लिए कि मैं दुनिया भर में फेमस हो गई इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि फेम आई गई चीज है। सही बात। यू नो बिल्कुल वो आप फ्लेवर ऑफ द वीक, फ्लेवर ऑफ द डे हैं, और वो इतना जल्दी बदलता है कि इट कैन रियली मेस विद योर माइंड। सो आई थिंक इट्स अ लिटिल डेंजरस अगर आप उसको बहुत सीरियसली लें, उसका मजा लेके एंजॉय करके मूव ऑन कर सकते हैं तो बढ़िया है, देन इट्स अमेजिंग। लेकिन वो आप पर है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको उसके साथ आप क्या रिलेशनशिप रखते हैं। इंस्टेंट फेम, हर चीज जो इंस्टेंट बनती है वो इंस्टेंटली चली भी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। राधिका, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ निर्मल मैम के साथ। मैं यही कहना चाहूँगी लोगों को कि कभी भी अपनी खुशियों को ना एक सुपरफिशियल चीज से अटैच नहीं करना चाहिए। एक ऐसी चीज जो कभी भी जा सकती है उससे मत अटैच करो। ये चीज मैंने टेलीविजन में सीखी थी। मुझे किसी ने बोला था कि जब तेरा शो खत्म होगा ना 2 महीने में एक नई बहू आ जाएगी एंड पीपल विल फॉरगेट यू। एंड आई वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड देन आई थॉट टू माय सेल्फ, आई वाज 17 18 एट दैट पॉइंट, एंड आई टोल्ड माय सेल्फ दैट देन व्हाई डू आई वांट टू अटैच माय सेल्फ टू समथिंग जो मुझसे छिन ही जाएगा। तो मैं अपने आप को उससे अटैच करती हूँ ना जो मुझे कोई नहीं ले सकता। देन आई थॉट वो क्या है, एंड वो मेरा क्राफ्ट है। आप सब ले सकते हो मुझसे, पैसा ले सकते हो, फेम ले सकते हो, मेरा प्यार मेरे क्राफ्ट की टुवर्ड्स कोई मुझसे नहीं छीन सकता जिंदगी भर। सो जब वो शो खत्म भी हुआ मुझे एक्चुअली रियलाइज भी नहीं हुआ कि फेम जा रहा है। इट वाज एक्चुअली पॉइंटेड आउट बाय माय फ्रेंड कि ए तू मॉल में चल पा रही है, एंड मैं अरे हाँ, बट उस टाइम पे अगर मैंने अटैच कर लिया होता देन आई वुड हैव सीक दैट वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड। हो आपको याद है मैं कौन हूँ, आपको याद है मैं कौन हूँ, उससे नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल अमित मैम ने सही कहा कि जब तक आप इंजॉय कर रहे हैं, यू टेकिंग इट टू इट्स फेस वैल्यू कि ये एक आउटर चीज है जो मुझे इतनी खुशी दे रही है, या मैं पैसे कमा पा रही हूँ, बट मेरी अंदर की खुशी मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तब तक इट्स ग्रेट। एंड आप दोनों का ऐसा कौन सा वीडियो जो बहुत वायरल हुआ है? सजनी शिंदे का वायरल वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वो तो बहुत हो रहा है आज ही लेकिन होता है ना वीडियो कि आजकल जितना कि सोशल मीडिया का जमाना है, जितने पैप्स हैं, जी। मतलब जितना कुछ चल रहा है, आप लोगों की तो एक छोटी छोटी चीज पे निगाह रखी जाती है कि आप एयरपोर्ट पे कब गए, आप जिम में कब गए, आप सो के कब उठी। तो ऐसा कोई वीडियो जो दोनों का? जी, मैं एक्चुअली एक फिल्म शूट करके और घर जा रही थी, थोड़ा मेकअप अच्छा था, लाइट सनसेट वाली थी, गाड़ी में अच्छा दिलजीत दोसांझ का गाना चल रहा था, तो मैं ऐसे ही मस्ती में उसको गाने गा रही थी, तो मैं खुद बहुत अच्छी लग रही थी इस वीडियो में एक्चुअली, तो इसलिए मैंने वो लगा दिया। जी जी। और फिर उन्होंने भी वो रिपोस्ट वगैरह किया तो वो काफी वायरल हो गया था। जी। एंड आपका राधिका? यार मेरे को अभी तो ऐसे याद नहीं है, हाँ मुझे टाइम हो गया वायरल हो रहा है। आपका मूनवॉक? ओ या मूनवॉक। हाँ, सो कोविड के टाइम पे ये हुआ था कि एयरपोर्ट पे था एंड ट्रॉली के साथ मैंने मूनवॉक करी थी जो वायरल हुआ था। बट टाइम हो गया था, प्लीज सजनी शिंदे के वायरल वीडियो को वायरल कीजिए। जी। एंड इसकी ये सवाल अब मेरा तीनों से है कि जितना आज हमारे लिए सोशल मीडिया एक बहुत ज़रूरत ही बन गया है हर किसी के लिए, लेकिन उतना ही ये है कि भाई कई बार तारीफें मिलती हैं लेकिन आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ता है। तो ये जो ट्रोलिंग्स हैं उसको आप तीनों बारी बारी से बताएं कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि हमेशा तारीफ नहीं मिल पाती है। तो सोशल मीडिया, मुझे ये भी लगता है कि सोशल मीडिया इट्स आल्सो पार्ट ऑफ योर ओन पर्सनालिटी। आप रियल लाइफ में कैसे हैं वो सोशल मीडिया में दिखता है। इनफैक्ट जो लोग होते हैं बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं वो दिखता है सोशली भी किस तरह रिएक्ट करते हैं। कई बार लोग भी दिखा रहे होते हैं खुद को ऑब्वियसली। तो वो ट्रोलिंग से आप कितना अफेक्ट होना चाहते हैं, ऑफ कोर्स अफेक्ट होते हो, और उससे कितना अफेक्ट होना चाहते हो वो भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही है। और उसको लेके भी जो फिल्म में हमने एक बात कहने का ट्राई किया है, सो आई होप वी आर एबल टू जस्टिफाई दैट क्वेश्चन व्हिच यू हैव आस्क्ड। आई थिंक अब जाके मैं एक डिटैचमेंट रख पाती हूँ और मैंने खुद को समझा लिया कि मैं सबको खुश नहीं कर सकती। सो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनके ओपिनियंस। मैं इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ कि पीपल सी इन यू व्हाट दे सी इन देमसेल्व्स। तो अगर कोई मुझे कुछ भी बोल रहा है इनसेंसिटिवली, वो कहीं ना कहीं खुद के साथ भी इनसेंसिटिव होंगे, तो मैं तो उनके लिए बल्कि बुरा ही फील कर लेती हूँ और चुपचाप बैठी
सही है। एंड आप? जी मैं ट्रोल्स को तो पूरा इग्नोर करती हूँ, फालतू के कमेंट्स डिलीट करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी इंस्टाग्राम पे है, वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि गंद बुला के सिर्फ देख सही बात है, बिल्कुल। तो मुझे उनको ध्यान में रख के चलना पड़ता है कि ये मम्मा ना पढ़ ले, डिलीट यू नो। सो ट्रोल्स तो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते जैसा कि होना चाहिए, बिकॉज उनको जरा सी आप मतलब वो कीचड़ किसने फेंका उसको ढूंढ के फिर वापस उसमें कीचड़ फेंकूं, क्या उसका कोई आई अर्थ ही थिंक नहीं लाइफ में बेटर चीजें हैं। एंड आप दोनों ने अपने बारे में सबसे वियर्ड क्या सुना है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं होता। हाँ, मैं LA में रहती हूँ। वो really? हाँ बिल्कुल पर it's a good दैट्स एटलीस्ट, चलो बुरा नहीं, पर मैं LA में नहीं रहती हूँ, मैं कभी नहीं रही, ना मुझे कोई शौक है, मुझे मुंबई में ही रहना है जिंदगी भर। एंड आपने क्या सुना है? मैंने सुना था कि मेरे पापा ने बालाजी टेलीफिल्म्स को पैसे दिए थे कि मेरी बेटी को लॉन्च करो। ओह, ये तो बहुत बड़ा। आई विश अगर मेरे पापा दोबारा ऐसा कुछ कर पाए या तो बहुत कुछ तो बहुत कुछ हो पाता है यार, बट वेरी नाइस। एम्बिशियस। एंड आपने क्या सुना है अपने बारे में? नहीं मैं इतने फॉलोअर्स नहीं। कोई नहीं, मुझे लगता है कि ये जो आपकी फिल्म है इसका टाइटल ही इतना, इससे आप एकदम वायरल ही होने वाले हैं। Correct. और इसके बाद आपको भी अपने बारे में गुड रीजन लेकिन वो कहते हैं ना कि बोलते हैं ना कि नाम अच्छा हो, मतलब फेम किसी कहीं से भी आए, Correct. शोहरत होनी चाहिए। करेक्ट ऐसा है जी। एंड आप दोनों बहुत ही, मैंने जैसे पहले ही कहा कि बहुत मेरी फेवरेट और बहुत दमदार अभिनेत्रियां हैं। ये सवाल थोड़ा अलग है, लेकिन मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी अलग तरह के रोल किया, ऐसा कौन सा रोल जिसके आप दोनों पे बड़ा हैंगओवर रहा? मेरा अपना किया हुआ, आपका किया हुआ। हैंगओवर मतलब कि उससे स्नैप आउट नहीं करता। हाँ, मतलब ऐसा एकदम कुछ। बहुत ज्यादा उसके आपके ऊपर उसका प्रभाव रहा। आई थिंक मुझे रियली पता है, ये हमारी फिल्म करके ना उसके बाद मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक शूटिंग खत्म हो गई। हाँ, सो वो पता नहीं रोल का हैंगओवर था। हम एक्चुअली काफी दुखी थे लास्ट हम ईयर बहुत हमें दुखी थे। हमें और करना था, हमें कुछ वो केक हमें कटिंग वो कैरेक्टर को मजा लेके नहीं कुछ आया। और भी बहुत कुछ करना था जो हमें हम नहीं कर पाए। वाह, या बिकॉज़ द यूनिवर्स डिडंट अलाउ इट। और ये बार-बार नहीं होता है, ये बार-बार नहीं होता है, इट्स अ फैक्ट। हालांकि मेरा फिल्मिंग एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है, कि मेरी भी चौथी फिल्म है, यू नो, बट एक होता है ना, एक प्यार महसूस होता है एक सेट पे कि यार वो सब तो ठीक है, मजा बड़ा आया यार, और शूट नहीं कर सकते, कुछ इम्प्रोव करा लो। हम लोग यू नो यही लास्ट डे मैं और मेरे को एक्टर चिन्मय मंगलेकर थे, हम लोग शूट कर रहे थे, तो हम बोल रहे थे निखिल अब तो इम्प्रोवाइज कुछ करते हैं। सो दुख हुआ है वो सेट छोड़ने का, और मुझे दुख हुआ कि फिल्म खत्म हो गई, शूटिंग खत्म हो गई। हाँ, एंड आप? जी मैंने एक फिल्म शूट करी है सना, जो अभी फेस्टिवल्स कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रहा था। एंड मैंने सना के बाद ये सनी शिंदे का वायरल वीडियो कर लिया। तो मेरी जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि टू गेट इनटू, इफ यू कमिंग फ्रॉम अ डार्क हेड स्पेस, आपको कॉमेडी करनी चाहिए, रोमांस करना चाहिए, या ब्रेक पे जाना चाहिए, बट इट वाज अ बैक टू बैक एक्सपीरियंस फॉर मी। सो व्हेन आई आफ्टर दैट व्हेन आई डिड दिस, आपको लगता है कि अब बस यही है, अब मैं इधर से जिंदगी में नहीं निकल सकती, यही रियलिटी है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 8-9 महीने से वही जिंदगी जी रहे हैं, उसी स्पेस में जी रहे हैं। सो उधर से निकलना मेरे लिए काफ़ी टफ हो गया था। तो काफ़ी ट्रिप्स काम से कट ऑफ करना पड़ा। तो अभी मैं अपनी ब्रेक एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी इम्पैक्ट था इस फिल्म का एंड सना का मेरे ऊपर। और फिल्म थिएट्रिकल रिलीज है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो कितना ये सवाल तीनों से है कि कैसा लग रहा है, क्योंकि दोनों तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं कि फिल्में चल भी रही हैं, अच्छी भी चल रही हैं, बड़े रिकॉर्ड भी कर रही हैं, लेकिन कुछ फिल्में नहीं भी चल रही हैं। तो आप लोगों का क्या फील है तीनों वो का? आप पहले बोले, और हम चाहते हैं कि फिल्म चले। इंशाल्लाह वो तो बिल्कुल, एक फिल्म जर्नलिस्ट होने के नाते मैं भी चाहती हूँ कि फिल्में चलेंगी, हमें भी काम मिलेगा और हमारी और इंडस्ट्री इस ग्रो टाइप की करेगी। फिल्में चले। हाँ, लेकिन आपका क्या फील है, मतलब कोई इनसिक्योरिटी है, कुछ नर्वसनेस है, कैसा फील कर रहे हैं आप तीनों? I mean, मैं ऐसा बोलूंगा कि नर्वस नहीं फील कर रहा हूँ बिल्कुल, तो वो तो झूठ ही होगा, मतलब मुंह पे दिख रहा है शायद से ना। पर हम बस इतना होप करते कि हमने ये फिल्म बहुत शिद्दत और बहुत दिल से बनाई है, बस वो सोच और वो इमोशन लोगों तक पहुंच जाए। जी, आपको जी, डर लग रहा है मुझे या तो- सुकून है?
जी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने अगर अपना 100% दे दिया, अब ऑडियंस के ऊपर है, मैंने सब दे दिया, तो आई होप वो लोग एक्सेप्ट करें, क्योंकि बड़े टाइम बाद एक मिड रेंज वाली जो फिल्म होती है वो थिएट्रिकली आ रही है। जो हम देखते थे एक एरा था कि जहाँ पर 2 दूनी 4, बधाई दो, ऐसी फिल्में आती थी जो छोटे शहरों की होती थी, जिसको प्यार मिलता था। और अभी ये हो गया है कि सिर्फ बड़ी फिल्मों को मिलेगा और छोटी फिल्मों को आप OTT पे डाल दीजिए। तो ये चीज मैं चाहूंगी कि वो स्पेस दोबारा से क्रिएट हो, क्योंकि बड़े पर्दे पर आने का मजा ही अलग है। एंड आई होप हमारी फिल्म को उतना प्यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ के बाद 7 साल के बाद मेरी फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी, सेमी वनवास। So मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई कांट वेट टू सी दिस ऑन द। लेकिन लोग आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं 10वीं के बाद। अच्छी बात है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्या इसने कैरेक्टर किया था और अब इनको बड़े पर्दे पे देखने मिलेगा। जी बहुत अच्छी बात है। आई होप कि वो इट लिव्स अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस। सो वो नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये कम काम करे तो बेहतर है। मेरे सिर्फ 2 ही सवाल हैं, क्योंकि आप दोनों सेल्फ मेड अभिनेत्रियां हैं, कोई आपके लिए यहाँ पे मतलब कोई बाप दादा नहीं है, कोई लॉबी नहीं है, आप खुद आती हैं, अपने बलबूते पर आप लोग अपनी जगह बनाती हैं। तो निम्रत मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके लिए क्या चुनौतियाँ रही, क्योंकि खुद एक सेल्फ मेड होने में आपको अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। आई थिंक लंच बॉक्स तक का रास्ता मुश्किल था, बिकॉज तब तक बहुत अनसर्टेनिटी थी कि मैं जो सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में जो एक आइडिया है मेरे करियर का, क्या वो हो पाएगा कभी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि फिल्मों के ऑफर उस वक्त नहीं आए थे। मैंने म्यूजिक वीडियोस करे थे, एड फिल्म्स करी थी, तो एक क्यूरियोसिटी थी और ऐसा था। बट लंच बॉक्स के बाद जो है वो लाइफ रियली एक डिफरेंट चैप्टर खुल गया उसमें। एंड आज तक की मेरी जो भी जर्नी है आई ओwe इट टू दैट फिल्म। भले वो होमलैंड हो, एयरलिफ्ट हो, हर काम एक दूसरे को वर्क बिगेट्स वर्क। सो आई हैव बीन वेरी लकी कि लोगों ने मुझ में एक कॉन्फिडेंस रखा है अपनी स्क्रिप्ट के लिए, या कैरेक्टर्स जो उन्होंने इतने प्यार से लिखे होते हैं, एक एनविजन करते हैं, मार्केटेबिलिटी और इन सब चीज़ों को लाइक बाईपास करते हुए कई बार आई हैव बीन एट अ प्लेस ऑफ मैसिव प्रिविलेज। सो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ तब से कि आपको अपने पसंद का काम करने को मिलता है, इससे बड़ा और क्या चाहिए। चुन सक रही हैं। हाँ मतलब बॉम्बे बहुत बड़ी बात है। अपनी एक हॉबी जो थी स्कूल की, उससे आप पैसा कमा पा रहे हैं, अपना रेंट पे कर पा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। एंड राधिका आपके लिए कैसा रहा है? जी बहुत बहुत फुलफिलिंग सफर रहा है। मुझे लगता है भूख एक ऐसी चीज है जिससे आप कंपीट नहीं कर सकते, कोई भी प्रिविलेज कंपीट नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपको सोने नहीं देती, एक एक्स्ट्रा माइल और पुश करती है और आप सब कुछ लगा देते हैं अपना। आई थिंक जब आप उस अप्रोच से आते हैं और आपको फाइनली अब जाके, अगर मैं बोलूँगी कि मेरे को वो चॉइस मिल रही है, जैसे मैंने कहा कि मैं चूज कर सकती हूँ फिल्म, सपना तो मैं जी ही रही हूँ, अब मैं चूज कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना है नहीं करना। बट मैं उस भूख को ना मिटने ही नहीं देती। वो फायर विद एवरी प्रोजेक्ट आई थॉट कि वो थोड़ा कम हो जाएगी, हाँ, विद एवरी प्रोजेक्ट आई डोंट नो हाउ वो बढ़ती जा रही है। वो बढ़ती जा रही है। अब मेरे को और भूख है, अब मुझे और प्रूफ करना है खुद को। मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि अब सेट हो गए, अब ना अब आराम करूंगी, मजे करूंगी। नहीं, अब मुझे और करना है। जी, ये कभी नहीं होता। बढ़ता जाता है। ये फाइनली मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि भूख है, भूख से ये अलग है। ये 16 तारीख को वर्ल्ड फूड डे है। तो मैं तीनों से जानना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए क्या खाने में मस्ट होता है, क्या टोटल नो होता है। एक फीचर कर रहे हैं राजमा चावल तो होते ही हैं घर में। लैंड जब करने वाली होती है तो घर पे मतलब राजमा चावल रेडी रहना चाहिए दिल्ली में घर पे। और टोटल नो स्पाइसी फूड फॉर मी। मेरे से मतलब तड़तड़ाहट वाला खाना मुझसे नहीं लिया जाता। जी। एंड राधिका आप? जी मेरे लिए कोई भी चाट मस्त है। घर पे जा रही हूँ तो छोले पूरी हलवा एंड बट मैं वाइट शुगर को बिल्कुल नो कहना चाहूँगी। आपको हलवा बनाना है, आप गुड़ से बना लीजिए, आप शक्कर से बना लीजिए, बट जो वाइट शुगर होती है आई थिंक वो मेरे लिए बिल्कुल। लेकिन आप लोगों का कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन रहा है दोनों।
मतलब एज ए फिजिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक्ट्रेस के तौर पे तो है ही, लेकिन फिजिकल आपने इतना वजन बढ़ा के घटाना, इन्होंने भी अपना पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो इसमें डाइट का तो एक महत्वपूर्ण हाथ रहा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल absolutely। बहुत मजा भी आया, खूब मिला। हाँ। जी जी खूब खाया। और आपका ये मैं कुछ भी खाता हूँ मैं। जो आप लाइक मतलब कुछ भी पर अभी मैंने थोड़ा कंट्रोल किया है। क्यों? क्योंकि प्रमोशंस चल रहे हैं, अच्छे फोटो आने चाहिए। विद एज यू आल्सो अंडरस्टैंड एंड हार्मोन्स एक हद तक ही आपको सपोर्ट करेंगे। जी 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 बिल्कुल। तो मैं आप लोगों ने देखा कि सजनी शिंदे का वायरल वीडियो की जो दोनों अदाकाराएं हैं और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने किस तरह से सोशल मीडिया या फिल्म और अपनी वायरलिज्म और अपनी वियर्ड खबरों के बारे में जो बताया। तो ये फिल्म जब अब रिलीज पर है और आप लोगों को थिएटर में जाके देखनी है, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू।